अपने प्रभास भाई की फिल्म आए और मैं उसका रिव्यू ना करूं, ऐसा भला हो सकता है क्या? वो चैनल पीछे छूट गया, लेकिन प्रभास भाई के प्रति मेरा प्यार आज भी बरकरार है। आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट डूइंग मूवी रिव्यूज वंस अगेन, एंड व्हाट बेटर देन टू मेक माई कम बैक देन अ प्रभास फिल्म। सो हेयर आई एम विद माई न्यू रिव्यू शो कॉल्ड द फ्रैंक रिव्यू शो। और पहली फिल्म जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है कल की 2898 एडी, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, स्टारिंग लॉर्ड ऑफ सीजीआई एंड प्रभास इन अ सपोर्टिंग रोल। यस, डिटेल में फिल्म के बारे में बात करते हैं। क्या इसमें अच्छा है, क्या उतना अच्छा नहीं है, इज इट अप टू द हाइप और नॉट। पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज फिल्म्स, शोज एंड एवरीथिंग जिसका रिव्यू पॉसिबल है वो यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा अब काफी ज्यादा रेगुलरली। सो टॉकिंग ऑफ मूवीज, अगर हम बात करें फिल्म के कास्ट की तो इसमें लीड रोल में है, यस, द मैन हु इज 81 years old प्लेज अश्वत्थामा। हिस्ट्री में हमने जिनकी कहानियां सुनी है, उन अश्वत्थामा को स्क्रीन पर इतना बढ़िया से प्रेजेंट किया है अमिताभ बच्चन ने, और दोनों वर्ल्ड में वो दिखाए गए हैं। कुछ उनके फ्लैशबैक्स हैं महाभारत के टाइम के, और बाकी वो आज से 600 साल बाद उस दुनिया में जो कि पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है उसमें भी वो 8.5 फीट के एक व्यक्ति बने हुए हैं जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस दमदार है। और मुझे लग रहा है पिछले काफी टाइम में अमिताभ बच्चन ने ऐसा काम नहीं किया है, वो खा गए हैं बाकी सबको। उसके अलावा फिल्म के अंदर है दीपिका पादुकोण। शी प्लेज अ लेडी जिनके ऊपर लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उनकी कोख में जो बच्चा है, संभावना है कि वही कल की अवतार होने वाले हैं भगवान का, तो वो काफी वैल्यूएबल हो जाती है सबके लिए। सबका उनमें इंटरेस्ट है, कुछ उनको बचाना चाहते हैं और कुछ उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन दोनों के अलावा फिल्म के अंदर, जी हाँ, रेबेल स्टार प्रभास भी हैं, और उनका रिबेलियन अभी भी अच्छी एक्टिंग से चल रहा है। मेरी पहली शिकायत तो यह है, मैंने हिंदी डब देखी है। भाई, जब शरद केलकर आपकी अच्छी खासी डबिंग कर रहा है तो आपको हमें अपनी आवाज से टॉर्चर क्यों करना है? देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर दैट। प्रभास ने अपनी हिंदी डबिंग खुद की है, एंड आई डोंट नो अबाउट व्हाट ही हैज डन इन द तेलुगु, बट यहां तो वो बिल्कुल भी लैंड नहीं करती है। ये फिल्म पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के बारे में, और मुझे तो वो एपोकलिप्स प्रभास ही लगते हैं भाई। उनसे बड़ा कुछ हुआ नहीं है दुनिया के ऊपर अत्याचार, बोझ लगते हैं। पहले फर्स्ट हाफ इतना ज्यादा स्लो है, और वो इसीलिए क्योंकि उसमें प्रभास को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। यहाँ पे उनका कैरेक्टर है एक बाउंटी हंटर का, बेसिकली आप एक फ्रीलांसर बोल सकते हैं, जो पैसों के लिए गलत काम करता है। बहुत पावरफुल है, बट अगेन उसको थोड़ा सा केयर फ्री भी दिखाने की कोशिश की है, एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिज कॉमिक टाइमिंग। 9 out of 10 थिंग्स लैंड नहीं करती हैं। इनके अलावा फिल्म के अंदर जो सुप्रीम याग्निक यानी कि जो मेन विलेन बने हैं वो है अपने कमल हासन साहब। काफी ज्यादा सीजीआई का काम हुआ है उनपे टिल वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो पहचानने में भी नहीं आते हैं, आवाज से पता चल जाता है कि कमल हासन है। पावरफुल लगते हैं, और एक विलेन का जो ऑरा है वो मेंटेन है, कि उसे कम दिखाया गया है, वो जिसकी बात भी नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें उनके बारे में मेंटेन है, और वो अपने कैरेक्टर को पूरा 100% देते नजर आए हैं। उनके मेन कमांडर बने हुए हैं शाश्वता चैटर्जी, जिनको हमने फर्स्ट टाइम कहानी में देखा था, बहुत अप्रिशिएट किया था। यहाँ भी वो हैं, बट उनकी जितनी रेंज है मुझे नहीं लगता उन्होंने वो पूरी की पूरी यूज की है। यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं, अच्छे लगते हैं, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम। और फिल्म के अंदर डायना पेंटी भी है, जिनको लेने का मुझे सिर्फ एक ही पर्पस नजर आता है कि भाई अगर कोई इस फिल्म की बात करे और बोले इस फिल्म का वर्स्ट एक्टर कौन है, तो आप प्रभास का नाम न लें, क्योंकि आप नाम लेंगे दिशा पटनी का। लिटरली 10-15 मिनट का एक पीरियड ऐसा आता है फर्स्ट हाफ में जहां प्रभास और ये दोनों साथ में है, जीरो केमिस्ट्री, कोई एक्टिंग नहीं, कुछ नहीं, दोनों इकट्ठा आके तो और बुरे लग रहे हैं। आप समझ रहे हो, डिस्ट्रक्शन एक्स डिस्ट्रक्शन का स्क्वायर, वो इतना हेवी चीज हो जाती है ना, झेली नहीं जाती है। दोनों इकट्ठे तो बिल्कुल नहीं झेले जाते हैं, बट उनको लेने का सोल पर्पस यही समझ में आता है कि प्रभास बेटर लगे, इसलिए इसको भी कास्ट कर लेते हैं। आई कैंडी की तरह भी उन्हें प्रॉपरली यूज किया नहीं गया है। वो क्यों थी, वो उनका पूरा सीक्वेंस ही क्यों था समझ में नहीं आता है। वो भी एक तरह की आप समझ लें कि लड़ाका है उस यूनिवर्स की जहां पे ये सब कुछ हो रहा है। प्रभास पे लाइन मारती हैं, फ्लर्ट करती हैं उनके साथ, उनकी हेल्प करती हैं, बट प्रभास कुछ उनके भी खास सके है नहीं। मुझे जचा नहीं उनका रोल थोड़ा सा भी। ढेर सारी इसके अलावा फिल्म के अंदर गेस्ट अपीयरेंसेस है, बड़े बड़े एक्टर्स की, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की, वो मैं बता के स्पॉइल नहीं करूंगा, बट वो लोग जब स्क्रीन पे आते हैं तो उनकी प्रेजेंस अच्छी लगती है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आए, बट इंपैक्टफुल काम करके गए। अब अगर बात करें इसके प्लॉट की, आज से 600 साल बाद की कहानी है। दुनिया का जो पहला शहर था काशी, वही अब दुनिया का आखिरी शहर भी बचा है, बिल्कुल रहने लायक नहीं बचा है, और वो डिवाइडेड है 2 हिस्सों में। एक है कॉम्प्लेक्स, जहां पे कि भाई वहां का जो डिक्टेटर बोल लो या वहां की जो सुप्रीम पावर है वो बंदा वहां रहता है, और जो ज्यादा पैसे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है यूनिट्स में, तो जिसके पास एक इनफ नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं उसे वहां जाने का मौका मिलता है। यूनिट्स कमाने के लिए लोग गलत काम कर रहे हैं, और लाइक देयर इज नो मिडिल क्लास, या तो लोग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं या फिर उनके पास पानी पीने के भी लाले हैं। ये आखिरी शहर बचा हुआ है दुनिया का। और एक दूर शहर है शंभर
अम्बाला, जहाँ पे कि लोग रिबेल कर रहे हैं इस पावर के अगेंस्ट। वो लोग मिलके लड़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। ये हो रहा है धरती पे। इस सब के साथ ही आ जाते हैं भाई अश्वत्थामा भी। अब अश्वत्थामा कौन है? ये वही अश्वत्थामा है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, महाभारत वाले भी हैं। ये अभी भी मॉडर्न टाइम्स में मौजूद हैं, क्योंकि अब फाइनली वो नक्षत्र, वो सारी सेटिंग हो रही है कि लग रहा है भगवान कल की अवतार लेने वाले हैं। इनका काम है उनको बचाना। और सुप्रीम याग्निक जो है, जो कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, और ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं लैब्स में, कॉम्प्लेक्स के अंदर। जो भी फर्टाइल महिलाएं हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जो भी इतनी स्ट्रांग निकलती है कि 5 महीने तक वोम में अपने बेबी कैरी कर पाती है, उनको वो चेज करने में लगे हुए हैं। ऐसी महिलाओं को दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो वन ऑफ देम। बड़े सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल दुनिया का विनाश करना चाह रहे हैं। अब दुनिया के विनाश करने वाले, भगवान कल्कि को बचाने वाले, इनके बीच की ये जंग है। और कहानी हमारे पास से लेके हमारे फ्यूचर को जोड़ती है। सेकेंड हाफ विजुअली भी और स्टोरी वाइज भी हर तरीके से बहुत ही अच्छा है, और फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा बोझिल है। बेसिकली सेकंड हाफ रिवॉर्ड है कि आप फर्स्ट हाफ पूरा बैठ के देख गए। आई वोंट बी लाइंग, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फर्स्ट हाफ के अंदर, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में मुझे झपकियां लग गई। और सेकंड हाफ तो बिल्कुल वैसा था, एज ऑफ द सीट। विजुअली ये फिल्म ब्रह्मास्त्र से बेटर है। इजीली कह सकते हैं सीजीआई होके आई इंडिया की बेस्ट फिल्म है। मैंने इतनी अच्छी फिल्म देखी नहीं है इंडिया के अंदर। सारी चीजें लैंड करती हैं। दे हैव शोन अ यंग अमिताभ बच्चन, पूरा कंप्लीटली सीजीआई से किया है। मेरे लिए तो वो भी वर्क करता है। सेकंड हाफ में बेसिकली एवरीथिंग वर्क करती है। द एक्शन सीक्वेंसेस जिस तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं, सारा सीजीआई, सबकी एक्टिंग, सब कुछ वर्क करता है। बट फर्स्ट हाफ बहुत ही बड़ा बोझ है। आप कैसे उससे आगे बढ़ेंगे? मतलब कितनी सारी चीजें शायद आगे वो उनका कभी सेंस बनाए, इस पार्ट में तो वो सेंस भी नहीं बनाती हैं। इजीली 15-20 मिनट चॉप ऑफ हो सकते थे। इनफ कमियां हैं फर्स्ट हाफ के अंदर। सेकंड हाफ वो सारी शिकायतें आपकी दूर कर देता है। सेकंड हाफ में प्रभास भी बेरेबल है। अमिताभ बच्चन फॉर मी इज द स्टार ऑफ द फिल्म। भाई पूरी फिल्म सिंगल हैंडेडली अपने कंधों पे उन्होंने कैरी किया। जब वो स्क्रीन पे आते हैं उन्हें देख के मजा आ जाता है। दीपिका पादुकोण इस तरह के रोल्स में किल करती हैं। उनके लिए तो आई थिंक ये एज यूजुअल जस्ट वन ऑफ द फिल्म है। उन्होंने अपना काम बहुत बढ़िया किया है। कमल हासन की प्रेजेंस बहुत तगड़ी है। और सेकंड हाफ फिल्म का बहुत अच्छा है। हमारी हिस्ट्री को हमारे फ्यूचर से जो जोड़ा है, और उसके बाद इतना अच्छा सीजीआई, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। अदर देन प्रभास फर्स्ट हाफ, एक और चीज जो मेरे लिए वर्क नहीं करती है वो है भाई फिल्म का बीजीएम। कई सारे सीक्वेंसेस को बीजीएम और अपलिफ्ट कर सकता था। साउथ इंडियन फिल्म्स को हम जानते ही उनके जानदार म्यूजिक के लिए हैं। केजीएफ फिल्म जैसी भी लगी हो, आज भी मुझे कुछ इमोशनल पोस्ट करना होता है, मैं केजीएफ का म्यूजिक उठा के स्टोरी लगाता हूँ। सालार ने वो जो बीजीएम दिया है, साउंड ऑफ सालार, वो मैं इतना यूज कर चुका हूँ, इतना सुन चुका हूँ, इतनी फील देता है। बाहुबली के गाने हमें पता है उनमें क्या फील्स है, उस तरह का साउंड यहाँ पे बीजीएम में लैक करता है। वो और ज्यादा पावरफुल इसको बना सकता था। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जब इसके और पार्ट्स आएंगे, वो तो डेफिनेटली उस पर काम करने की जरूरत है। ओवरऑल सेकंड हाफ आपको मजे करा देगा, फर्स्ट हाफ आपको झेलना पड़ेगा। मैं बार बार यही कहूंगा। प्रभास की ये बाहुबली के बाद से बेस्ट फिल्म है। लाइक द फिल्म ही हैज वर्कड इन। उसके बाद से तो उन्होंने फिल्में सारी ऐसी की हैं जो कि विच मेक्स नो सेंस। दिस फिल्म स्टिल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बहुत अच्छी है दिखने में ये थ्रू आउट। सेकेंड हाफ में स्टोरी भी बहुत अच्छी हो जाती है। एक्शन पैक ढेर सारी चीज देख के मजा आ जाता है। शिकायत मेरी मेकर से इसका फर्स्ट हाफ और प्रभास से फोर्सफुली वो चीजें कराना जिसमें वो उतने सहज नहीं दिखते हैं। उनका बेस्ट यूज आज भी बाहुबली में हुआ है। मुझे लगता है डायरेक्टर्स को वैसे ही उन्हें यूज करना चाहिए। अदरवाइज आप जाके देख के आ सकते हैं। 2024 में बॉलीवुड का सूखा ही चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री का इन जनरल वो 1000 करोड़ टाइप्स वाली फिल्में हो नहीं रही है। आई थिंक ये फिल्म वैसी हो जाएगी, चल जाएगी। हिंदी में भी इनफ कमियां हैं, बट सेकेंड हाफ में जो विजुअली हुआ है, अमिताभ बच्चन ने जो परफॉर्मेंस की है, उसके लिए देखी जानी जरूरी है। मैं अब इस तरह के वीडियोस रेगुलरली लाता रहूंगा। मिर्जापुर 3 आ रहा है और बड़ी बड़ी चीजें रिलीज हो रही हैं। आई विल बी डूइंग रिव्यूज रेगुलरली। ये वाला मैंने बहुत हड़बड़ी में किया है, देख के आगे फटाफट डालने वाली चीज में, एंड लास्ट मोमेंट थोड़ी सी चीजें हुई हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड मैं और बेटर करने वाला हूं इस सबको। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, जॉइन मी हियर ऑन दिस चैनल फॉर अ फन राइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।